हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अमीन्स चैप्टर। हम एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं कि एनसीईआरटी एग्जैक्टली कहाँ से रीड आउट करें कि हमारे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो जहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, एक एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए, तो वो हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? सिंथेटिक, यहाँ से टू बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स एड्रेनलिन एंड एफिड्रिन बोथ कंटेन सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। इनके पास क्या सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है, और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है नोवासिन, एक अमीनो कंपाउंड है, सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड, जिसको हम एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेनिड्रिल को हम किस लिए यूज़ करते हैं? एंटीहिस्टामिन ड्रग, जिसके अंदर टर्शरी अमीनो ग्रुप होता है। उसके बाद क्वाटरी अमोनियम सोल्ट को हम सर्फेक्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। यहाँ तक आपके इजीली क्वेश्चन बनने के चांस है। मैच द फॉलोइंग में दे देंगे और आपका इजीली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो चलिए आगे। उसके बाद अमीन्स की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, देखो अमीन्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले देखो अमोनिया लिया हमने, एक मिनट, देखो अमोनिया लिया। अमोनिया के पास क्या लोन पेयर है? एल्काइल हैलाइड डाला, RX डाला हमने, R पे अटैक, X निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? RNH2। ये हमारे पास क्या बन गया? प्राइमरी अमीन। अगेन हमने क्या किया? एल्काइल हैलाइड डाला, लोन पेयर है, लोन पेयर फिर से अटैक, X निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? R2NH। ये हमारे पास क्या बन गया? सेकेंडरी अमीन। अगेन हमने RX डाला, फिर से वही लोन पेयर ने अटैक किया इसके ऊपर और X निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? R3N। ओके, फिर से हमने RX डाला, उसके बाद फिर से लोन पेयर ने अटैक किया, ये बन गया, तो हमारे पास क्या बन गया? R4N पॉजिटिव, X नेगेटिव। ये हमारे पास बन गया क्वाटरनी अमोनियम सोल्ट। ठीक है, क्वाटरनी अमोनियम सोल्ट बन गया हमारे पास। तो देखो हमने क्या किया? अमोनिया लिया, एल्काइल हैलाइड का जैसे जैसे रिएक्शन होती गई, तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ठीक है, चारों तरह की हमारे पास बन गई। ठीक है, ये हमारे पास हो गई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स। ओके, अब जो नेक्स्ट बातें बोल रहा है ना, वो ये है कि सबकी हाइब्रिडेशन क्या है? नाइट्रोजन में सबकी हाइब्रिडेशन sp3। अब देखो sp3 और ज्योमेट्री क्या है? पिरामिडल। ठीक है, अभी क्या है मतलब, देखो चाहे अमोनिया हुआ, अमोनिया लिख के चलते हैं पहले। अमोनिया है, अमोनिया की क्या होती है? एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका 1 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्डेड आइटम, तो हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 हो जाता है, और स्टेरिक नंबर 4 क्या होता है? sp3। सिमिलरली अगर हम अमीन की बात करें, प्राइमरी अमीन लेते हैं, तो 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा? 1+3 स्टेरिक नंबर 4, और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp3। ठीक है, तो इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सबकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है ना, वो बॉन्ड एंगल से यहाँ से बन सकता है। देखो कैसे बनेगा, आपका कंपैरिजन कैसे होगा। देखो ये बोल रहा है, पहले मैं आपको अमोनिया का बताती हूँ बॉन्ड एंगल क्या होता है। देखो अमोनिया की हमने अभी स्ट्रक्चर बनाई sp3, तो sp3 कैसे बनेगा? पिरामिडल शेप। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए। अब देखो एंगल कितना होता है? 109। टेट्राहेड्रल का हमने पता है एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अब लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होगी। देखो हमने अमोनिया बनाया था, ये स्ट्रक्चर था HHH। अब लोन पेयर की वजह से रिपल्शन हो गई, तो एंगल क्या हो जाएगा? 109 से कम हो जाएगा। ठीक है, 109 से कम कितना हो जाएगा हमारे पास? 107। ये हम अमोनिया की बात कर रहे हैं, बट अगर हमने H की जगह 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, CH3, CH3 और CH3, अब क्या होगा? लोन पेयर की वजह से तो रिपल्शन हो ही रही है, वो अपना बॉन्ड एंगल 109 से कम करने की कोशिश कर रहा है, बट जो मिथाइल है ना, ये बल्कि ग्रुप हो गया H की कंपैरिजन में, ये थोड़ा सा रिपल्शन और अपना लगाएंगे, तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल कम तो होगा, पर उतना कम नहीं होगा 107 जितना इसका हुआ है, अमोनिया का हुआ है। ये कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। देखो अमोनिया के अंदर हमने देखा रिपल्शन हो रही थी लोन पेयर की वजह से, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109 से टेट्राहेड्रल का 109 डिग्री होता है ना, उससे कम हो गया, कितना आ गया? 107 आ गया। ठीक है, बट जब हमने मिथाइल लगाया H की जगह पर, तब हमारे पास क्या हुआ? लोन पेयर की जैसे रिपल्शन तो हो ही रही थी, लेकिन मिथाइल भी आपस में रिपल्शन क्रिएट कर रहे थे। ये थोड़ा एंगल बढ़ाने की कोशिश कर रहे और ये डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा कितना डिक्रीज हो जाता है? 108 तक। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि देखो 108 डिग्री एंगल है। ठीक है, और ये जो देखो जो चीज़ एनसीईआरटी में ना, तो वो तो आप समझ लीजिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, तो इस टाइप के क्वेश्चन इजीली बनने के चांसेस हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन। देखो ये मैंने आपको बता ही दिया कि अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी, फिर टर्शरी ये बनेगा। ये इसकी क्लासिफिकेशन दे रही है जो मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्या, नोमेनक्लेचर पर। अब देखो नोमेनक्लेचर, हम देखो दो तरह की नेमिंग पढ़ेंगे। टेबल की तरफ चलते, देखो क्या हम IUPAC नेम पढ़ेंगे और हम कॉमन नेम भी देखेंगे, ठीक है। देखो IUPAC कॉमन नेम में हम क्या करेंगे, देखो चलो सबसे पहले हम IUPAC नेम की बात करते हैं। IUPAC नेम में हम देखो यहाँ पर देखो क्या कैसे लिखेंगे, एल्केन अमीन्स, यानी कि इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे IUPAC नेमिंग के अंदर। अमीन्स को हम एल्केन अमीन्स बोलेंगे, कैसे वो भी देखो अभी बताती हूँ आपको मैं। चलिए टेबल की तरफ चलते हैं। अभी देखो हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है क्या, CH3CH2NH2। इसने बोला एल्काइल अमीन, अच्छा दो चेन की कार्बन है तो क्या बन जाएगा, इथेन, इथेन अमीन इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, 3 कार्बन आइटम है तो यहाँ पर एल्काइल अमीन, यानी कि कितने हो गए 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, तो प्रोप 1 लिखो चाहे ना लिखो, प्रोप अमीन हो जाएगा। और अब सेकेंड में देखो आप, उसके बाद क्या, सेकंड 3 कार्बन की चेन है ये और सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है NH2, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमीन। अब 2 लिखना ज़रूरी है, फर्स्ट पे हम 1 पे अमीन लिखो चाहे ना लिखो, इसको हम डायरेक्ट प्रोपेन अमीन भी लिख सकते थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखो N बीच में है, 2 साइड में कार्बन लगे हुए हैं, पर आप पहले तो ये देखो कौन सा अमीन है ये बताओ पहले तो मुझे, NH है ना, तो इसका मतलब सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। अब देखो N से दोनों तरफ कार्बन चेन है, सब पहले हम लॉन्गेस्ट चुनेंगे CH2CH3, यानी कि लास्ट में इथेन अमीन बनेगा हमारे पास, तो N पे क्या लगा हुआ है, N पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसका मतलब N मिथाइल इथेन अमीन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखो हम नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, अब देखो 3 ग्रुप लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये 3 है, N से अटैच है, टर्शरी अमीन है, तो हम देखो एक तो हम चेन में लेंगे, यानी कि किसी भी ग्रुप को CH3 को आप चेन में मान लो, इसको चेन में मान लेते हैं, और उसके बाद ये 2 लगे हुए हैं N से, क्या हो जाएगा NN डाई मिथाइल और मीथेन अमीन, ठीक है। उसके बाद आप कर लोगे। अब देखो IUPAC नेमिंग की तरफ चलते हैं, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं IUPAC की तरफ। अब सॉरी IUPAC तो हम लोग कर रहे थे ना, अब कॉमन नेम की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखो कॉमन नेम के बारे में क्या रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है हमारे को, कॉमन नेम के लिए हमें लिखना है एल्काइल अमीन, ये देखो, या फिर एराइल अमीन, ठीक है। हमने वहाँ पढ़ा था एल्केन अमीन, और कॉमन नेम के लिए हम यूज़ करेंगे एल्काइल अमीन्स। अब देखो कॉमन नेम की तरफ चलते ही हमने ये IUPAC नेमिंग तो कर ली। अब देखो पहला देखो आप, 2 ग्रुप का लगा हुआ है, 2 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा एल्काइल, यानी कि इथाइल अमीन, हमारे पास इथाइल अमीन हो गया। उसके बाद अब देखो सेकंड क्या है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में क्या हो जाएगा प्रोपाइल अमीन, इसका मतलब N प्रोपाइल अमीन। अब देखो ये क्या ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, कॉमन नेम में चाहिए, देखो कॉमन नेम, एक कार्बन से 2 कार्बन लगे हुए और उस पर NH2 लगा हुआ है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कार्बन है, इससे 2 कार्बन लगे हुए हैं और यहाँ पर NH2 ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन आइसोप्रोपाइल, यह आइसोप्रोपाइल है। तो अगर इसको आइसोप्रोपाइल है तो ये अमीन है, तो आइसोप्रोपाइल अमीन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सबको डाउट रहता है, तो आप इसको इस तरह से लिख के देखें, ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अमीन, ओके। अब देखो फिर से हमारे पास क्या, अब N से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, एक कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन के हम लोग अब क्या बनेगा, एक नाइट्रोजन एल्काइल अमीन लिखेंगे ना, तो देखो एक तरफ लिखा हुआ है मिथाइल और एक तरफ लिखा हुआ है इथाइल, तो पहले कौन सा आएगा, ई पहले आता है, तो हम इथाइल लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा इथाइल मिथाइल अमीन, ठीक है। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रोपाइल वाले आप ध्यान रखना। उसके बाद देखो 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल अमीन, ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ओके, ठीक है। अब देखो अब फिर ये भी आप इजीली कर लोगे, देखो N से अलग हो रहे हैं 2 ग्रुप, ठीक है, हमें पता है N के ऊपर क्या इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो NN डाई इथाइल, और ये 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटाइल अमीन, ओके। अब देखो आप जहाँ ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, एलाइल अमीन, ये कैसे है, देखो हम एलाइल ग्रुप पता है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ जो C ग्रुप है, अगर ये होता है एलाइलिक कार्बन, ठीक है, इसके ऊपर कुछ ग्रुप लगता है तो उसको हम एलाइल सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अमीन लगा हुआ है एलाइल ग्रुप पर, तो हम इसको बोलेंगे एलाइल अमीन, ठीक है। और ये तो आपका ईजी है,
हेक्सामिथाइलिन डाइमीन, 6 कार्बन की चेन है और 2 अमीन है, तो हेक्सामिथाइलिन डाइमीन। ओके, अब ये देखो एनिलीन, ये हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। कॉमन नेम इनको आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। देखो एनिलीन कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है एनिलीन, हमें पता चल चुका है। ये ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, टोल्विन ग्रुप, तो ऑर्थो टोल्विन और अमीन ग्रुप है, तो ये एनिलीन बोलते हैं इसको। तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो टोल्विडोन। ये क्या हो जाएगा, पैरा पर ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। उसके बाद ये है एन एन डाई इथाइल एनिलीन, ठीक है। आई होप आपको नेमिंग समझ में आ गया, IUPAC भी और कॉमन भी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा देखो, ये एक क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे क्लासीफाई, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो बता दोगे। ये देखिए आप C4H11 और N, इसके इसने पूछा है कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, ये कैसे बनेंगे। अब चलिए ये देखते हैं कि ये कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले देखो आप कितने प्राइमरी अमीन बनते हैं, आपकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं प्राइमरी अमीन की। C4N 4 कार्बन है ना, इसका मतलब पहले देखो 4 कार्बन ड्रॉ करो आप, 1 2 3 4। सबसे पहले तो ईजी यही है, क्या यहाँ हम N लगा दें, NH2 लगा दें, NH2 ये एक बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एक कार्बन को उठा के चेन में लेके आ सकते हैं, यानी कि C इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, NH2 इस कार्बन को उठा के हमने इस पोजीशन पर लगा दिया, ये बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इस पे तो लगा दिया, अब इस वाले कार्बन पे तो लगा सकते हैं ना। प्राइमरी अमीन रखना, देखो प्राइमरी अमीन के कितने भी बन सकते हैं पहले पॉसिबल आइसोमर, वही बनाइए। तो NH2 एज इट इज रखे, क्या हो जाएगा C। अब हम सेकेंड वाले कार्बन पे लगा देंगे और फिर NH2 है ना, प्राइमरी अमीन है, 3 बॉन्ड बन के 2 H, तो प्राइमरी अमीन मैंने बताया था आपको, तो ये इसका बन गया। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद देखो एक कार्बन को और हम वापस चेन में लेके आ सकते हैं, क्या C NH2, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गए प्राइमरी अमीन के, कितने हो गए 4। अब ध्यान रखना प्राइमरी अमीन के हमने बना लिए पॉसिबल आइसोमर 4। ओके, अब हम सेकेंडरी बना के देखते हैं, सेकेंडरी से कितने बनते हैं। अब देखो सेकेंडरी कैसे होता है, सेकेंडरी होता है NH लिखो आप। अब कितने कार्बन थे, 4 कार्बन, देखो 4 कार्बन थे हमारे पास। अब 4 को 2/2 में डिवाइड करो, 2 इधर लगा दो, 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर, ठीक है। एक ही हमारे पास ये आइसोमर बन गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, NH तो ऐसे ही लिखना है, NH के साथ एक कार्बन को वापस इधर शिफ्ट करके देख दो आप, एक कार्बन यहाँ रख दो, 3 की चेन बना दो, दूसरा ये बन गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सोचो। थर्ड है, देखो हम ये भी तो कर सकते हैं ना एक बार, ये तो 3 का चिन्ह स्ट्रेट चेन ले ली, इसी को हम ब्रांचिंग में ले सकते हैं। अब देखो यहाँ मैंने ब्रांचिंग लगा दी, बाकी एज इट इज रखा, ये भी तो बन सकता है ना इसके पॉसिबल आइसोमर। तो इसका मतलब सेकेंडरी के हमारे पास कितने बन गए, 3। 4 हमने प्राइमरी के बनाए थे और 3 हमने सेकेंडरी के बना लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं टर्शरी के कितने बन सकते हैं। देखो टर्शरी में क्या होना चाहिए, N के साथ 3 बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। हमारे पास 4 कार्बन एटम है। अब देखो कैसे 3, तो फिर इसका मतलब ऐसे ही लगेंगे, और एक को आप कैसे भी लगा दो, आप चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही कंपाउंड बनेगा। तो एक हमारे पास क्या बन गया, टर्शरी अमीन का, ठीक है। तो इसका मतलब कितने हुए, 4 हमने प्राइमरी के बनाए थे, 3 हमने सेकेंडरी के और 1 हमने टर्शरी का। तो इसका मतलब कितने हो गए, टोटल 8 आइसोमर। ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देख लीजिए आइसोमर कैसे बनते, ठीक है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, देखो ये क्वेश्चन है ना जो आइसोमर वाला, वो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आप अच्छा करते जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं आगे क्या है। अब है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, अमीन कैसे बनते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यानी कि कोई भी हमने नाइट्रो कंपाउंड लिया उसका हमने H2PD के साथ रिडक्शन करवाया, तो NO2 इसमें चेंज हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, NH2 बन जाएगा। सिमिलरली ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, आपके कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली आगे। तो देखो NO2 को हम लेंगे SnHCl के साथ और FeHCl के साथ, हमारे पास क्या एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। और जो 1 मार्क, ये देखो यहाँ से आपका इंटेक्स मतलब क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या, जो रिडक्शन ऑफ विद आयरन स्क्रैप एंड HCl, जो हमने FeHCl लिया है वो प्रेफर किया जाता है, बिकॉज जो FeCl2 बनता है वो हाइड्रोलाइज होता है, जो H पॉजिटिव को रिलीज करता है रिएक्शन के दौरान, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो FeCl2 बना है ना वो हाइड्रोलाइज होता है और H पॉजिटिव देता है रिएक्शन, और यही थोड़ी सी अमाउंट ही ज़रूरी होती है, मतलब इतनी अगर हम थोड़ी सी अमाउंट लेते हैं वही रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर होती है। तो ये स्टार मार्क कर ले, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या है, देखो लिसिस मतलब
तोड़ना, ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेक करना। अमोनिया ब्रेक करेगा, ठीक है। किसको ब्रेक करेगा? अब देखो, ये देखो हमने क्या रिएक्शन पढ़ी है, CX बॉन्ड को क्लीवेज करना अमोनिया के द्वारा, उसको हम बोलते हैं क्या? अमोनोलिसिस। ये रहा, ओके, ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब देखो अभी हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन है, RX पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? पहले ही हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट बनाएगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट बनाने के बाद क्या करेगा? इसकी रिएक्शन होगी जो मैंने आपकी प्रिपरेशन बताई थी ना, RNH2 फिर RX, लोन पेयर ने अटैक किया, लोन पेयर ने अटैक किया, फिर R2NH सेकेंडरी बन जाएगा, अगेन फिर टर्शरी, फिर क्वार्टरी अमोनियम सोल्ट, यहाँ पर जाके रिएक्शन खत्म होगी। तो देखो अब एक जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, देखो ये ध्यान रखना, ये तो क्वार्टरी अमोनियम सोल्ट है, R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, ठीक है, ये क्वार्टरी अमोनियम सोल्ट है। और जो हमने अभी पीछे देखा था ये है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या, जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट है इसकी रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ करवा दे तो ये देखो यहाँ से क्वेश्चन बनने के कितने चांसेस है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। देखो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीटमेंट किया तो हमारे पास क्या बनता है? प्राइमरी अमीन। देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता। और प्लीज़ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट और क्वार्टनी सोल्ट में आप प्लीज़ ध्यान रखना, आप में कन्फ्यूज मत हो जाने इस बात में, ठीक है। इसकी हम करते तो हमारे पास क्या बनता है? RNH2 वाटर और NaX, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, जो अमोनोलिसिस है ना उसकी क्या डिसएडवांटेज है? यही है कि वो रिएक्शन ऐसा तो है नहीं आपने प्राइमरी पे रोक दी या सेकेंडरी पे रोक दी, नहीं, प्राइमरी बनेगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्वार्टनरी, सब बनेंगे। तो इसकी यही डिसएडवांटेज है कि जो मिक्सचर बनता है हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन का और क्वार्टनरी का, ठीक है। तो हम प्राइमरी अमीन भी बना सकते हैं बट हमें एक्सेस में लेना पड़ेगा अमोनिया को। अच्छा, अगर आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछिए वो क्या हो सकता है? RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl, ओके, ये आपका बन सकता है, पूछ सकते क्वेश्चन भी। RX में मतलब हम रिएक्टिविटी किसके साथ सबसे ज़्यादा हो गया? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन के साथ, तो हमें ये पॉइंट भी ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो चलो नेक्स्ट है। अब देखो ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ईजी है, तो कुछ भी नहीं है। इथेनॉल रिएक्शन दी हुई है, इथेनॉलिक NH3 विद C2H5Cl। अब देखो C2H5Cl है, अमोनिया है, क्या करेगा इसको? HCl निकल जाएगा और अमीन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये अमीन बन जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो फिर से अगेन क्या ये रिएक्ट करेगा, फिर से अगेन ये रिएक्ट करेगा, फिर से लोन पेयर का अटैक, फिर सेकेंडरी बन जाएगा, अगेन फिर टर्शरी, फिर क्वार्टरी अमोनियम सोल्ट। वही जो इसकी प्रिपरेशन है वहीं पे, यानी कि चारों के चारों बनेंगे, क्वार्टरी अमोनियम सोल्ट पे जाके ही रिएक्शन रुकेगी, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्या पूछ रहे हैं? अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा, बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बेंजाइल पोजीशन, इस पर हमने Cl लगा दिया तो बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। ये हमने अमोनिया के साथ लिया तो क्या बन जाएगा? HCl निकल जाएगा और NH2 बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर से हम अगेन क्या पूछ रही है? 2 मोल लिया है ना हमने किसका, एक मिनट रुकना, उसके बाद हमने 2 मोल लिया CH3Cl के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने 2 मोल लिया तो लोन पेयर, फिर से अटैक CH3Cl, CH3 निकल जाएगा, अगेन फिर से एक बार और लोन पेयर अटैक करेगा, 2 मोल लिए तो 2 CH3 हमारे पास यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आप ईजी है, ये तो आप इजीली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल है। अब हम देखो 2 रिएजेंट हमें ध्यान रखने हैं नाइट्राइल यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन करने के लिए। हम LiAl4 के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं, वो भी हमें एमीन्स देंगे प्राइमरी, या फिर H2 निकल, या फिर सोडियम अमलगम, या फिर इथेनॉल के साथ हम रिएक्शन करेंगे तब भी हमारे पास यही बनेगा, ठीक है। देखो C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, इसका रिडक्शन करेंगे, एक बॉन्ड हटाएंगे तो HH आ जाएगा, दूसरा बॉन्ड हटाएंगे तो भी हमारे पास HH आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH2NH2, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको वापस देखो, अब ध्यान रखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कैसे होती है रिएक्शन। CONH2 है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये हट जाएगा और H आ जाएगा, ठीक है। तो RCH2NH2 ये हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको सबको पता है, ये गैब्रियल थैलेमाइड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बट ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्राइमरी अमीन्स की प्रिपरेशन के लिए। इससे हमारे पास क्या बनता है? एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, ठीक है, ध्यान रखना। देखो लास्ट में लिखा हुआ है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते इसके अंदर, क्योंकि जो एराइल हैलाइड होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ही नहीं करते, जिसकी वजह से सिर्फ हम प्राइमरी अमीन ही बना सकते हैं इनसे, ठीक है। देखो क्या मैकेनिज्म है, सबसे पहले हम थैलेमाइड लेंगे, बेस लेंगे, बेस ने क्या किया? प्रोटॉन एक्सेप्ट किया,
फिर उसके बाद नेगेटिव है, आर पे एक्स निकल जाएगा, आर पे अटैक करके एक्स निकल जाएगा, एन आर एन अल्काइल थैलेमाइड बन जाएगा। उसके बाद ही हमने इसके रिएक्शन बेस के साथ कराई। ठीक है, देखो ये इसकी मैकेनिज्म तो दी नहीं हुई है, मैं आपको थोड़ा मैकेनिज्म के थ्रू बता देती हूँ। देखो यहाँ तक तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जो OH है ना, OH अटैक करेगा, OH यहाँ पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग COOH एंड यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O NH NR लग जाएगा। एक मिनट, मैं आपको इसमें क्लियर समझ नहीं आ रहा, मैं आपको अलग से बताती हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना था, देखो यहाँ हमने लिया था C डबल बॉन्ड O और OH और हमारे पास क्या बन गया था C डबल बॉन्ड O NR नेगेटिव। ठीक है, तो जो नेगेटिव है ये H का H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा COOH, सॉरी H तो ये निकल गया ना, COO नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH R हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन OH नेगेटिव अटैक करेगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, ये COO एज इट इज़, उसके बाद CO पे नेगेटिव, देखो C पे, देखो उसके बाद क्या बन जाएगा हमारे पास COO, ये तो देखो सेम रह जाएगा। यहाँ पर देखो O नेगेटिव बन गया, OH आ गया और NH आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव है वापस आएगा, उसके बाद NHR निकल जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर वापस COO नेगेटिव और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा RNH2, ये हमारे पास प्राइमरी अमीन बन जाएगा। ठीक है, देखो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये NHR निकलेगा ना, ये अपना H पॉजिटिव वापस ले लेगा तो NH2, यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी अमीन बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो हमने देख लिया हमारे पास प्राइमरी अमीन बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और आप पूछ सकते हैं कि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के लिए यूज़ करते हैं एरोमेटिक के लिए, तो ये सिर्फ प्राइमरी के लिए यूज़ करते हैं हम, एलिफेटिक के लिए। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, होफमैन ब्रोमोमाइड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो होफमैन ब्रोमोमाइड, इससे हम यूज़ करते हैं प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, क्या होता है RCONH2 अमाइड ग्रुप लेते हैं Br2 की NH की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या होता है RNH2 बन जाता है। देखो ध्यान रखना कैसे, या ध्यान रखने का तरीका है, RCO को बस CO को हटा दीजिए, क्या बन जाएगा प्राइमरी अमीन, और ये साइड प्रोडक्ट है Na2CO3 NaBr और 2 मोल ऑफ वाटर। देखो इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे एनसीईआरटी में दी तो नहीं हुई, बट आप देखो जो लाइन लिखी हुई ना, इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन। अब इसने बता तो दिया माइग्रेशन हुआ है, क्या हमें क्या पता क्या माइग्रेशन है क्या नहीं, इसका मतलब मैकेनिज्म तो देखनी पड़ेगी ना, तभी पता चलेगा इसमें क्या हुआ है। अब देखो क्या होता है, RCONH2 है, RCONH2, हमने OH लिया। ठीक है, ये क्या करेगा, बेस से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH माइनस। अब Br2 का अटैक हुआ, Br ये यहाँ अटैक, ये निकल जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा RCONH Br। ठीक है, अगेन फिर क्या होगा, बेस है, बेस OH नेगेटिव डालोगे, फिर से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा ये वाला, तो हमारे पास क्या बन गया RC डबल बॉन्ड O NH N नेगेटिव Br। अब देखो, आप देखो हमारे पास क्या ये बना RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव, बेस था प्रोटॉन ले लिया तो N नेगेटिव Br, ये बन गया हमारे पास। अब देखो क्या होगा, अब जो अल्काइल ग्रुप है ना, देखो N है जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, और जो R ग्रुप है ना ये माइग्रेट करके नाइट्रोजन पे चला जाएगा और Br निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और R। ठीक है, ये हमारे पास बनता है इंटरमीडिएट, इसके अंदर इंटरमीडिएट, इसे क्या बोलते हैं आइसोसाइनेट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, RNC डबल बॉन्ड। देखो अब आपको पता चला, नाइट्रोजन यहाँ पर गया और
आर का माइग्रेशन हुआ। तो जो ये लाइन लिखी हुई है ना आपकी, ये मैकेनिज्म की उससे लिखी हुई है कि इन दिस डिग्रेडेशन माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम कार्बन ऑफ द अमाइड टू नाइट्रोजन एटम। अमीन जो फॉर्म बनता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक कार्बन एटम लेस बनता है, 1 कार्बन एटम लेस अमीन बनता है हमारे पास। ये पूछ सकते हैं आपसे। तो देखो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या, एक तो हमारे पास आइसोसाइनेट बना इंटरमीडिएट, ठीक है, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये इंटरमीडिएट बना, एक कार्बन आइटम लेस बनता है, प्राइमरी अमीन के लिए यूज़ होता है। और एक क्वेश्चन और मैं बताती हूँ आपको, जे उसमें जे एग्जाम में आया था, Br2 और NH2 का रेशियो पूछा हुआ था, ठीक है, स्टाइकोमेट्री, तो 1:4 में यूज़ होता है, ठीक है। तो देखो ये आपसे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे इस रिएक्शन से मैंने आपको बता दिए। अब इससे ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, आई थिंक आपसे सारा हो चुका है, ठीक है। तो देखो आज की वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आई होप मैंने आपको डिटेल में आपको बताया होगा कि कहाँ से आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन सकता है और कहाँ से नहीं। तो आप इतना कर जाएंगे ना तो भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है, बस। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।